नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मैनपुरी की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैनपुरी से खबर है, बता दें कि मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि 10 अक्टूबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से रिक्त मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सपा ने अपनी तरफ से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि शाक्य 1999 से 2004 तक समाजवादी पार्टी से इटावा के सांसद रह चुके हैं। फतेहपुर से खबर है, बता दें कि जनपद में यातायात सप्ताह मनाया जा रहा। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा। बता दें कि यातायात जागरूक अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक और यातायात क्षेत्राधिकारी विद्यालय पहुंचे और विद्यालय में पहुंचकर यातायात के नियमों और प्रतीक चिन्हों के विषय में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। बॉडी जब भी इस तरीके का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले गर्दन टूटती है। गर्दन या बॉडी के जो ऊपर के पार्ट होते हैं और सबसे हमारा वाइटल पार्ट जो होता है वो ये है, ठीक है। हार्ट तो है, हार्ट के अलावा जो दूसरा वाइटल पार्ट होता है वो ऊपर वाला होता है। गर्दन टूट गई या कुछ हो गया ब्रेन में, सबसे ज्यादा यही पार्ट इंजर होता है। तो इसीलिए 4 व्हीलर जब भी आप चलाते हैं तो वहां पर आप पे सीट बेल्ट लगे होने चाहिए। आजकल जितनी भी गाड़ियां आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है, उनमें एयर बैग्स होते हैं। एयर बैग्स आगे भी होता है और पीछे की सीटों के लिए भी होता है। अब सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत अच्छे कर दिए गए हैं, तो इसमें मतलब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक सेफ्टी है, सीट बेल्ट, वो हमें लगाना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैग भी नहीं खुलता है। कई गाड़ियों में ऐसा है प्रोविजन कि सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं तो एयर बैग नहीं खुलेगा। तो एयर बैग खुलने के लिए जरूरी है कि आप। बुलंदशहर से अगली खबर है, बताते चले कि बिना बरसात के ही अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से सदर विधायक खुद पानी में उतरकर अव्यवस्था का सच जानने के लिए पहुंचे। आपको बताते चले कि अंडरपास में आसपास नालों का पानी भरने से 20 से 25 गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। पानी से लबालब अंदर पास में घुसे सदर विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सिलाई कारीगर और 2 बेटियों का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में मातम का माहौल पसर गया। बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र के धोबी टोला में सोमवार की आधी रात के बाद एक सिलाई कारीगर ने अपनी 2 बेटियों के साथ उन्हीं के कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस और तीनों के शवों को नीचे उतरवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। देखिए, थाना शाहपुर क्षेत्र के घोसीपुरवा की धोबी गली में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि अपनी 2 पुत्रियों और अपने पिताजी के साथ यहाँ पर रहते हैं, आज सुबह जब उनके पिताजी, जो कि एक रात में गार्ड की नौकरी करते हैं, वो जब सुबह आए, उन्होंने आकर के देखा तो एक कमरे में जितेंद्र श्रीवास्तव की बॉडी पंखे से हैंग होती हुई दिखी और दूसरे कमरे में 2 बेटियों की भी बॉडीज पंखे से हैंग होती हुई दिखी हैं। तत्काल इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा पूरी वीडियोग्राफी की गई है। मौके पर सभी एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है। यह जैसे भाई साहब हमारे इधर रहते थे, दोनों लोग हम लोग अलग रहते थे। पिताजी हमारे बड़े भाई में रहते थे और भतीजी हमारी 2 भैया पापा ये चारों लोग एक में रहते थे। बगल में हमारा मकान है। कुछ पता नहीं चला। सुबह पापा ड्यूटी से आए हैं तो डेली ताला वो लोग बंद करके सोते थे। ताला बंद नहीं था, कुंडी खोले हैं, अंदर गए हैं, चिल्लाने लगे हैं। फिर उठा गया, हम लोग दौड़ के भागा गया है। फिर सारी घटना पता चला है। हमारे बड़े भाई हैं और दोनों भतीजी। क्या वजह थी, कुछ नहीं पता चला भैया। अगर थोड़ा सा वजह पता लगता तो आदमी करते क्या? सिलाई करते थे, घर पे ही सिलाई।
लखनऊ विधानसभा के सामने स्वच्छताग्राही कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भारी संख्या में विधानसभा के सामने धरने पर कर्मचारी बैठ गए। बता दें कि प्रधानमंत्री स्वच्छता भारत अभियान में लगे स्वच्छताग्राही कर्मचारी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां महिलाएं भी शामिल हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इस तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। कारण नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा पे आया हूँ। हम लोग ये मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रथम योजना थी और हम लोगों उत्तर प्रदेश में 59,000 स्वच्छताग्राही लगाई गई और हम लोगों का काम ये था गांव को खुले में शौच मुक्त करना। पुरानी प्रथा खत्म किया हम लोगों ने और सरकार ने ये कहा था आप लोगों को प्रतिदिन 250 रुपए सब लगाएंगे। हम लोगों ने बड़ी कर्तव्य निष्ठा से अपने गांव को ओडीएफ कराया और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला स्वच्छ भारत मिशन में और 59,000 स्वच्छताग्राहियों की देन है हम लोगों को प्रथम स्थान मिला है। आज स्वच्छताग्राहियों के लिए कुछ सोच नहीं रहा है। मैं मुख्यमंत्री यही कहना चाहता हूँ हम लोगों को नियमित कार्य दें और नियमित मुझे मानदेन दें। बुलंदशहर से अगली खबर है। बताते चले कि बुलंदशहर में बिन बरसात अंडरपास में पानी भर गया था। इस दौरान सदर विधायक ने खुद पानी में घुसकर अव्यवस्था का सच जानने की कोशिश की। अंडरपास में आसपास के नालों का पानी भरने से 20 से 25 गांव के लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से सदर विधायक खुद लबालब पानी में उतरे और लोगों का हालचाल जाना। आगरा से अगली खबर है। बताते चले कि उद्यान विभाग से जहां एक ओर किसानों ने आलू का महंगा बीज खरीदा, बुआई के बाद वो अंकुरित नहीं हुआ, तो वहीं विभाग पर खराब बीज देने के आरोप लगाते हुए किसानों ने बीज समेत अन्य लागत के रुपए और मुआवजा देने की मांग की है। जो मोहन आलू है और ख्याति भी आलू है, उद्यान विभाग डीएम साहब को अवगत कराया, प्रार्थना पत्र भी दिया है, उद्यान विभाग में भी दिया है। जो पूरी तरीके से जो आगरा जनपद में आया हुआ है आलू पूरी तरीके से पूरा खराब हो चुका है। किसान बर्बाद हो गया। 3475 रुपए की रेट थी, किसान कहाँ से लाएगा पैसा? यानी आगरा जनपद के समस्त किसानों को आलू पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग की जाती है कि किसानों की तुरंत सर्वे करते हुए, जाँच कराते हुए तुरंत। आलू का बीज लिया था साहब, क्या हो गया आलू? 3475 रुपए कुंटल। सब आलू सड़ गया, खेती में सड़ गया सब। फिर अब क्या कहना चाह रहे हैं उस विषय पे? पैसा नहीं कह रहे हैं, एप्लीकेशन दे देंगे जाटिया और सरकार सुनवाई करे और पैसा नहीं। लगभग कितने बीघा में आलू बोया हुआ खराब हुआ है? 3 बीघा में। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है तो आश्वासन क्या दिया है? अब ये कह रहे हैं कि साहब आगे भेजेंगे। तो वहीं एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पशु को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर पलट गया। बता दें कि ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। रास्ते में ये लोग जा रहे थे ट्रैक्टर से, तभी आवारा पशु आ गए। आवारा पशु आने के कारण बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। वही जाके खंती में ट्रैक्टर चला गया पशु बचाने के चक्कर में। उसके बाद क्या? और उसके बाद जिला अस्पताल लेके आए हैं, तो एक तो वहीं पे एक्सपायर हो गया पंकज जो है, और दूसरे की हालत नाजुक है, वो जो निरथुआ ग्राम सभा का है, चंदे रानी के पुरवा गाँव का। रास्ते में डॉक्टर शिव कुमार ENT सर्जन, जिला चिकित्सालय रायबरेली। डॉक्टर साहब ये 2 एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? ये 2 शिवगढ़ के पास कोई गांव है जहां की घटना है। ट्रैक्टर पलट जाने से 2 लोग उसमें दब गए थे, जिसमें पंकज सिंह उम्र लगभग 26 साल, ये ब्रॉड डेड आए थे 9 बजे, और इन्हीं के साथ जो मरीज है वो भी गंभीर हालत में, उसको भर्ती कर दिया। रायबरेली में कोरोना के बाद बिगड़े आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए आम लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली के एक कारोबारी ने शादियों में बुक करने के लिए कार को हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया। हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली ये कार हवा में तो नहीं उड़ेगी, लेकिन इसमें बैठने पर
फील किसी चॉपर वाली ही आएगी। दरअसल इसकी छत और टेल पर जो फैन लगे हैं उसकी आवाज और इसमें लगाई गई लाइट्स हेलीकॉप्टर से मैच करती है। यही वजह है कि ये चले भले सड़क पर, लेकिन इसे देखकर फीलिंग हेलीकॉप्टर की ही आती है। इसे रायबरेली के ही स्थानीय मिस्त्री ने मॉडिफाई किया है और इसका उद्देश्य शादी विवाह में बुक करके पैसा कमाना है। देखिए, हमारी ये सोच थी कि तमाम लोग होते हैं जो शादी विवाह में अपने दुल्हे को और दुल्हन जो होती हैं उनका सपना होता है कि मैं हेलीकॉप्टर से अपने वर को या वधू को लेके आऊं। तो उन लोगों के सपने को साकार करने के लिए मैंने एक ग्रुप दिया है कि ये जो लोग हों अपने दूल्हा दुल्हन जो हो अपने सपनों को साकार कर सकें, अपनी शादी विवाह में इनको बुक कर सकें और उनको पूरा ले सकें। वो जी, हम इससे व्यवसाय करेंगे। ये व्यवसाय पर्पज़ के लिए लाई गई है। इसमें खास तौर से दूल्हे की एंट्री और दुल्हन की एंट्री के लिए। हरिद्वार से अगली खबर है। बताते चले कि हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां वे डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी मौजूद रहे। हरिद्वार में जंगली हाथी और बाघों के लिए विख्यात राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट आज से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। टाइगर रिजर्व के चीला गेट पर प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर पार्क का गेट खोला। हर साल 15 जून से 14 नवंबर तक पार्क को सैलानियों के लिए बंद रखा जाता है। आज से पार्क के गेट खुलने के बाद जंगल सफारी शुरू हो गई है। जंगल सफारी के पहले दिन पहुंचे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व जंगली हाथियों का जंगल सफारी के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। साल भर में देश विदेश से हजारों की तादाद में सैलानी राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैं कि चलो हम अंदर घूमने जा रहे हैं। 2-3 सालों से दिन नंबर आ रहा हमारा, तो अच्छा लग रहा है हमें। देखिए, अंदर जब पहली बार गए थे तो हमने हाथी भी देखा था और नीलगाय, मोर और भी चीज़ें देखने को मिली। हाँ, यहाँ पे एलिफेंट मिलते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। हिरन मिलता है, सांवर मिलता है, टाइगर भी हम 40 साल से रहे तो हमें टाइगर भी कई बार मिला। सांप की, स्नेक की कई प्रजातियाँ मिलती हैं और चिड़ियाएँ तो यहाँ भरपूर है। और सब जो राजाजी नेशनल पार्क है, सबसे पहले इसकी लैंडस्केप वगैरह और एलिफेंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है कि ये राजधानी के पास इतना नज़दीक कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको ओपन किया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे। जो आसपास के लोग हैं उनके रोज़गार में ये अवसर प्रदान करेगा और साथ ही में लोगों को भी पता चलेगा कि इतने आसपास घने जंगल है, रिच जंगल है और बहुत ही नज़दीक आबादी के पास कैसे सहिष्णुता से सारे लोग रह रहे हैं साथ में। तो आज उद्घाटन करके यही हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि हाउ ह्यूमन कैन लिव विद हार्मनी विद द वाइल्ड।